काल में प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश की धरा पर अवतरित करपात्री जी का मूल नाम हरिनारायण ओझा था। भोजन के समय वे कर अर्थात हाथ में प्रयोग करते थे, हाथ का भोजन के समय, इसलिए उनका नाम करपात्री पड़ा। कालांतर में उन्होंने सनातन वैदिक धर्म का उपदेश दिया और सन 1940 ईस्वी में धर्म संघ की स्थापना की। उसके बाद वर्णाश्रम मर्यादा संरक्षण, सनातन शाश्वत धर्म के सत्य सिद्धांतों के संस्थापन एवं वैदिक संस्कृति के प्रचार में अपना सब कुछ लगा दिया। अब बात करते हैं धर्म की। धर्म पे यद्यपि चर्चा हो चुकी, अर्थ पर भी हो चुकी, फिर भी थोड़ा सा यहाँ बताते हुए चलते हैं। इस लौकिक संसार में सृष्टि की उत्पत्ति, उसके स्थिति और प्रलय के कारणभूत के रूप में जो विद्यमान तत्व है वो है त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम। भारतीय समाज के मूल प्राण कहे जाते हैं। धर्म प्राण भारतीय समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान रही है, जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की संकल्पना में धर्म को सर्वोपरि रखा गया है और जीवन के प्रत्येक कार्य को सदैव धर्म से सुशासित किया जाता रहा है। किसी भी समाज की संस्कृति और सभ्यता, राष्ट्र की स्थिरता एवं एक रूपता के टिकने का जो विशेष आधार सत्य शाश्वत धर्म है। भारतीय संस्कृति में धर्म पर जो है कर्तव्य और सदाचार के द्वारा इंगित किया जाता है, बताया जाता है। स्वामी करपात्री जी पुराण, महाभारत, मनुस्मृति इत्यादि जो धर्मशास्त्र और शास्त्र हैं, उनका उल्लेख करते हुए धर्म के विषय में अपना मत रखते हैं कि धर्म ही सारी प्रजा को धारण करता है, अर्थात अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करके अधोगति से बचाता है, इसलिए उसे धर्म कहा जाता है। अतः जो धारण, पोषण, प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी जीव का उत्पीड़न, शोषण अथवा अहित न हो, वह धर्म है, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। आगे वे लिखते हैं कि धर्म वह वस्तु है जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों ने मरना तक स्वीकार कर लिया पर अपना धर्म त्याग नहीं किया। करपात्री जी ने अपने शास्त्रीय विधान के सिद्धांत में धर्म शास्त्रों को ही राष्ट्र का संविधान एवं कानून माना है। सनातन धर्म जो है जीव का शाश्वत अंग है, अतः धर्म नाश के लिए प्रयत्न अपने ही नाश का प्रयत्न है और धर्म अभ्युत्थान का प्रयत्न करना अपने ही अभ्युत्थान का प्रयत्न है। कहा भी है धर्म एव हतो भवति धर्मो रक्षित रक्षित। आगे करपात्री जी अपने ग्रंथ विचार पीयूष में लिखते हैं कि मुनियों द्वारा विरचित जो 64 कला शास्त्र के प्रवेश से संयुक्त अर्थशास्त्र का प्रयोजन धर्मानुकूल अर्थोपार्जन और सेवन से सुखद जीवन यापन तथा परम अर्थ परमात्मा के साक्षात्कार से ही भवबंध निवारण संभव है। जैसा कि अर्थ का वो परिभाषा कर दिया गया है, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ। नीति वाक्यामृतार्थ समुद्देश्य के अनुसार सर्वविध प्रयोजन की साधक सामग्री जो है वो अर्थ है। यथा सर्व प्रयोजन सिद्धि सार्था। उन्हीं के मत में आगे है कि स्वस्थ, शांत तथा सुखमय जीवन की समुपलब्धि की भावना से संचित विषयोपभोग की सामग्री अर्थ है। अर्थोपार्जन, विषयोपभोग की सुखानुभूति, सुकीर्ति, सद्गति तथा उनसे अनासक्ति के अनुकूल सनातन विधा धर्म। धर्माद अर्थश्च कामश्च तृतीयं लभेत तस्मात् धर्मो समीहेत विद्वान सा बहुधा स्मृता। शिवपुराण के इस कोट को उद्धृत करते हुए करपात्री जी लिखते हैं कि धर्म के परिपालन से अर्थ, काम एवं मोक्ष की सिद्धि सुनिश्चित है। अतएव विद्वान धर्म में आस्थान्वित रहता हुआ उसके समाचरण में स्वयं को संलग्न रखे। राम राज्य की अर्थ नीति में उपार्जन और उपयोग दोनों ही धर्म नियंत्रित होते हैं। जैसा कि अर्थ के विषय में उसके प्रकार बताए गए हैं कामसूत्र में, विद्या, भूमि, हिरण्य, पशु, धन, धान्य, भांड, काष्ठ तथा लोहे से निर्मित सामान एवं मित्र का अर्जन और अर्जित की वृद्धि करना। इन सब को उन्होंने अर्थ न कहकर सब अनर्थ कहा कि वास्तव में अनर्थ है। सार्थक अर्थ तो चिद्रूप आत्मा है। उस वास्तव अर्थ रूप परम अर्थ का लाभ नहीं हुआ तो यह अर्थशास्त्र व्यर्थ ही हुआ। आगे धर्म केंद्रित अर्थ दर्शन पर जब विचार करते हैं तो धर्म सापेक्ष राज्य का विचार आवश्यक हो जाता है। धर्म सापेक्ष राज्य का तात्पर्य हुआ कि राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला, इतिहास इत्यादि का प्रयोग और व्याख्या धर्म के आधार पर धर्म को केंद्र में रखकर किया जाए तथा उसे जीवन में व्यवहारिक रूप दिया जाए। धर्म सापेक्ष राज्य का
कथमक यह तात्पर्य नहीं किसी धर्म या संप्रदाय विशेष का शासन हो और अन्य धर्म या संप्रदाय शासन से दूर और उपेक्षित रहे। समाज का जो भी अंग जिस धर्म में विश्वास रखता हो उसे उसके अनुकूल जीवन बिताने की पूर्ण स्वतंत्रता और व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीति दर्शन का मुख्य उद्देश्य एक धर्म नियंत्रित राज्य स्थापना करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा लौकिक पारलौकिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। करपात्री जी महाराज के मत में भारत के नेता जो हैं मार्क्सवाद, समाजवाद या सेकुलरवाद के अनुसार शासन पद्धति चलाने की सोचते हैं। ऐसे वाद सर्वथा भौतिकवादी राष्ट्रों में ही सफल होते हैं, न कि भारत जैसे आध्यात्मवादी राष्ट्र में। आध्यात्मवाद पर आधारित धर्म नियंत्रित शासन तंत्र को मानकर राम राज्य, धर्म राज्य या ईश्वर राज्य की अनिवार्य आवश्यकता समझने वाले लोग कहते हैं कि अनादि सिद्धि आत्मा तथा ईश्वर के समान ही उसके नियम भी अनादि हैं। भले ही आज बड़ी बड़ी मशीनें अचेतन होती हुई भी करोड़ों मनुष्यों के बराबर काम कर लें, फिर भी अंत में उनका निर्माता या संयोजक चेतन मनुष्य ही है। भिन्न भिन्न कलपुर्जों का आविष्कार, निर्माण, संयोजन चेतन के बिना संभव नहीं है। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि की नियंत्रित गति, ऋतुओं का परिवर्तन, समुद्र के ज्वार भाटे आदि की स्थिति के चेतन आत्मा नियंता के नियम का ही परिणाम है। भले ही भौतिक देह या मस्तिष्क से ही चेतना की प्रतीति हो, फिर भी वह उनसे उत्पन्न नहीं किंतु अव्यक्त होती है और स्वतंत्र है। आर्थिक संतुलन की वो बात करते हैं। आर्थिक संतुलन या अर्थ वैषम्य पर जब वो मार्क्सवादी उसको दूर करके व्यवहारिक समानता लाने के उद्देश्य से जो प्राचीन अर्थ संबंधी नियम हैं उनका खंडन करते हैं, तो ये उनको असंगत बताते हुए स्वामी करपात्री जी कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर उसके नियमों को मानकर भी बेकारी, बेरोजगारी दूर की जा सकती है। उत्पादन एवं आय के अनुपात से टैक्स बढ़ाकर चंदा एवं दान आदि द्वारा संग्रहित संपत्तियों एवं साधनों से बेकारों, बेरोजगारों की रोजी एवं काम की व्यवस्था सुसंपन्न की जा सकती है। फिर प्रत्येक उत्पादन साधन वाले की अतिरिक्त आय में धर्म, यश, अर्थ, काम, स्वजन एवं भोग के लिए पंचधा विभाजन की शास्त्र सिद्ध व्यवस्था पर चालू करने पर सरलता से आर्थिक असंतुलन दूर किया जा सकता है। धर्माय यस्य अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभाजन वित्तम इह मूत्र च मोदते। यज्ञ आदि प्रसंग से भी अर्थ का वितरण करने से, उद्योग धंधों का विकेंद्रीकरण करने तथा बहुत बड़े उद्योग धंधों में के स्थान में छोटे छोटे उद्योगों को प्रचलित करने से आर्थिक असंतुलन दूर हो सकता है। बेकारी बढ़ाने वाले महायंत्रों के निर्माण पर भी प्रतिबंध आवश्यक है। राज्य आर्थिक असंतुलन की सदा चेष्टा किया करता है। जो व्यक्ति निर्धन हो गया है, उद्योग में जैसे सफलता नहीं मिली, फिर भी योग्य हो, तो राज्य का कर्तव्य होता है कि उसे बिना ब्याज का धन दिलाए। इस प्रकार वह सहायता देकर दिलाकर व्यक्ति का उत्थान करता है। यह भाव राम राज्य से ही संभव है। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उचित प्रयोग से राज्य शक्ति और व्यक्तिक संपत्ति में ऐसा संबंध बनता है कि आर्थिक संतुलन बना रहे। स्वामी करपात्री जी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मार्क्सवाद और राम राज्य में लिखते हैं कि भौतिकवादी मार्क्स को यदि निर्विघ्न रूप से दूसरे का धन प्राप्त हो जाए तो वह उसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब संपत्ति राज्य की है, समाज की है। उसको लेने में पाप पुण्य की कोई बात नहीं। परंतु एक आध्यात्मवादी दूसरे के अन्न अथवा दूसरे के धन को बिना दिए स्वीकार करना जघन्यकृत समझता है। प्राण्य पर द्रव्यम वापथि वा यदि वा गृहे आदत्तम नयो गृहयात एतद् ब्राह्मण लक्षण करके कहा गया है। इसी तरह वो बात करते हैं कि मार्क्स के द्वारा जो अर्थ के सापेक्ष और शाश्वत नियम के प्रति असंतोष प्रकट करके व्यक्तिगत संपत्ति को अवैध माना गया है, उस पर वो कहते हैं कि भारतीय धार्मिक राजनीतिक शास्त्रों ने वैयक्तिक संपत्तियों को वैध माना है। मनुवादी जो धर्मशास्त्र, मिताक्षरा आदि टीका ग्रंथों में कहा गया है कि पितृ, पितामह आदि की संपत्तियों में पुत्र, पौत्र आदि का जन्मना अधिकार होता है। अतएव दाय के रूप में प्राप्त चल अचल धन पुत्र आदि का वैध धन है। इसी प्रकार निधि लाभ, मित्रों से मिली, विजय से प्राप्त, गाढ़े पसीने से कमाई, खरीदी हुई संपत्ति, पुरस्कार तथा दान में प्राप्त एवं उद्योग, कृषि, व्यापार आदि से प्राप्त संपत्ति वैध संपत्ति